गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बुलियन अलजेब्रा। इसके अंदर हम करेंगे बुलियन थ्योरम्स ऑब्लिक रूल्स ऑब्लिक लॉज इन वन टेबल। एक ही टेबल के अंदर हम ये सारे चीजें देखेंगे एंड देन वी विल सी सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है एंड देन वी विल सी बुलियन फंक्शन एंड ट्रूथ टेबल्स। स्टूडेंट दिस इज पार्ट 2 और इससे पहले के पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है और ये सारी थ्योरम्स रूल्स और लॉज को हमने डिटेल में उस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर उसको एक टेबल के अंदर हम सम अप करेंगे इन रूल्स को लॉज को। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। सबसे पहले देखते हैं थ्योरम्स ऑब्लिक रूल्स ऑब्लिक लॉज को इन वन टेबल। तो स्टूडेंट ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल रहती है। इसमें सभी रूल्स को सभी लॉज को नेम दिया गया है और इसको हम देखेंगे दो फॉर्म्स में, एंड फॉर्म में और फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि बुलियन अलजेब्रा दो ऑपरेटर्स पे ही काम करता है, एंड ऑपरेटर पे या फिर और ऑपरेटर पे। ठीक है, तो इस टेबल को हम अच्छे से लर्न करेंगे और इसी टेबल को लर्न करने के बाद ही हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैसे बनेगी ये टेबल, ये कैसे होगी, ये तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, पर अब यहाँ पर इसको कैसे याद करना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले रहता है आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है कि 1 डॉट ए इक्वल टू ए। तो 1 को डॉट मतलब एंड करेंगे अगर तो रिजल्ट ए होगा, 1 प्लस ए करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। तो ये अपनी ही आइडेंटिटी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे याद करेंगे, जैसे 5 1 जा 5 तो ए 1 जा ए। ठीक है, और 1 प्लस ए यानी 1 के अंदर अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, 1 के अंदर मान लो हम ये कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है जैसे एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स बार वाई जेड, यानी अगर अदर टर्म्स कुछ भी लिखी हुई है 1 के साथ हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है उसको हम 1 में रिप्लेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी 1 प्लस ए लिखा है उसको हम 1 में शो कर सकते हैं, that will be equal to 1. नेक्स्ट लॉ इज नल लॉ। नल लॉ क्या कहता है कि 0 डॉट ए इक्वल टू 0 और 0 प्लस यानी और में that is 0 प्लस ए इक्वल टू ए। यानी इसको कैसे याद करेंगे, जैसे 5 0 जा 0 और 5 में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो रिजल्ट 5 ही होगा। तो इसी तरीके से ए में कुछ नहीं ऐड किया तो ए ही आंसर आ रहा है। तो ये है नल लॉ। फिर है नेक्स्ट लॉ डेट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। ए में हमने ए को ही इसे को खुद को ही अगर एंड किया या ए में खुद को ही और किया तो क्या होगा, तो ए डॉट ए करते हैं तो ए रिजल्ट आएगा, ए प्लस ए करते हैं तो भी ए रिजल्ट आएगा। तो चाहे डॉट करें चाहे प्लस करें, एंड करें या और करें, रिजल्ट ए ही होगा। जैसे 1 1 जा 1 और इसी तरीके से ए प्लस ए करें यानी 1 प्लस 1 करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा और 0 1 में ही हमने रिजल्ट देना है तो 1 आंसर यहाँ पे आएगा यानी ए ही आएगा। नेक्स्ट इज इनवर्स लॉ। तो इनवर्स लॉ क्या है, ए डॉट ए इनवर्स। अगर उसको एंड फॉर्म में करते हैं तो उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या ऐड करें। ठीक है, तो ये तो होता है मल्टीप्लाई और ये होता है ऐड। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 0 के साथ या 0 को 1 के साथ तो जैसे 1 0 जा 0, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। तो ऐसे याद कर लेंगे हम। इसी तरीके से 1 प्लस 0 क्या होगा 1, 1 प्लस 0 हो या 0 प्लस 1 हो तो 1 आंसर आएगा, क्योंकि और में कोई भी एक 1 होता है तो आंसर 1 आता है। कम्यूटेटिव लॉ, अगर हम क्रम बदल दें जैसे ए डॉट बी, डॉट में अगर हम देखें तो ए डॉट बी करें, ए डॉट बी जहाँ लिखा हो तो वहाँ हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्लस में देखें तो ए प्लस बी अगर कहीं लिखा है तो वहाँ हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि एसोसिएशन देखेंगे हम तो डॉट में अगर एक एसोसिएशन ऐसे है तो इसको हम एसोसिएशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी है एसोसिएटेड फॉर्म में तो इसको ए डॉट बी सी कर सकते हैं, बी सी को यहाँ ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लस में देखें अगर हम तो ए प्लस बी का अगर एसोसिएशन है तो उस एसोसिएशन को हम बी प्लस सी से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ काम करता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डेट इज ए प्लस बी सी अगर आपको लिखा हुआ है तो आप जो है इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी इस तरीके से आप जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और फॉर्म में हम देखें तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो जैसे यहाँ डॉट दिया हुआ है तो अंदर प्लस होगा और प्लस दिया हुआ है तो अंदर डॉट होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी अगर कहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, और फॉर्म में ए प्लस ए बी दिया हुआ है तो ए कर सकते हैं उसको रिप्लेस, और ए प्लस ए बार बी दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ये कैसे लिखेंगे, इसको एक बार हम थोड़ा सा सोल्व करके देख लें। ए को हमने कॉमन निकाला तो 1 प्लस बी अंदर रह गया। अब 1 प्लस बी क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया ए। तो ये 1 प्लस बी किस लॉ के अकॉर्डिंग, इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी लॉ यहाँ पे है। आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि भी अगर किसी भी चीज़ में 1 ऐड किया तो 1 आएगा। तो इस तरीके से ये ए आया है। इसी तरीके से ए प्लस ए बार बी को अगर हम देखें ये कैसे होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको खोल देते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, और वो होगा डेट इज ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। ये हमने खोल दिया इसको। तो जहाँ कहीं भी a प्लस ए बार होता है, यहाँ पे हमने देखा था, तो वो जो है 0 प्लस 1 हो या 1 प्लस 0, आंसर 1 होता है। और ये हो गया a प्लस बी, तो रिजल्ट आएगा a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। इसको हमने खोल के देख लिया। इसको भी अगर हम खोल के देखें, a इंटू ए, ये हमने अंदर खोल दिया, a इंटू बी, तो a इंटू ए कितना होता है, a होता है, a प्लस ए बी आ जाएगा। अब a प्लस ए बी ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि जहाँ कहीं भी a प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, यहाँ पे ये और फॉर्म में एब्जॉर्प्शन लॉ ही कहता है कि a प्लस ए बी अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप जो है a लिख सकते हैं। तो a प्लस ए बी, ये अभी हमने देखा कि a प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं a से, तो ये हो गया a। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से एब्जॉर्प्शन लॉ को जो है सॉल्व किया गया है। ये हमने पिछले लेक्चर में खोल करके नहीं देखा था, तो यहाँ देख लिया। डेट इज नेक्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो और एंड फॉर्म में क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ए बार डॉट बी बार, ये है। तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं, डेट इज ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ए बार डॉट का बार प्लस हो जाएगा और बी बार, इसको खोल दिया हमने। तो a प्लस बी का होल बार अगर दिया हुआ है तो इसको खोल देंगे, a बार प्लस का बार दैट इज डॉट और b बार। तो ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट टेबल ऑफ ऑल लॉज। तो आप इस टेबल को पूरे को अच्छे से लर्न कर लेंगे, और एक बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और एक बार आपने इस टेबल को पूरे को लर्न कर लिया तो आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। अब हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, या फिर हम कहें कि उसको मिनिमाइज करते हैं। अब कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑब्लिक लॉज जो अभी हमने देखे पीछे, उनके हेल्प से। तो ये है अगर आपका क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेट इज ए प्लस बी बार ए बार प्लस सी, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम उन लॉज की हेल्प से ये करेंगे। अभी हम जो है इसको क्या कर देते हैं, देखो ये खुला हुआ है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डेट इज ए प्लस बी बार, जहाँ कहीं भी a प्लस बी बार दिया हुआ है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार, ये हम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। अगर ये ऊपर दिया हुआ है तो इसको नीचे में लिख सकते हैं। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। अब है a बार प्लस c। अब बी बार का क्या होता है, बी बार डेट इज 1 0 हो, 1 इंटू 0 हो या 0 इंटू 1 हो, रिजल्ट 0 जाता है। तो ये बी बार, ये वाला कौन सा लॉ है, हम साइड में लॉ भी लिखते चलेंगे, ये है इन्वर्स लॉ। तो ये हो गया 0 और यहाँ पे आ गया a बार प्लस सी। ठीक है, तो अब जो है a बार प्लस सी, इसको हम खोलेंगे, डेट इज a इंटू ए बार प्लस a इंटू सी। तो a इंटू ए बार क्या हुआ, फिर से हमारा इन्वर्स लॉ कहता है कि ये 0 हो जाएगा, तो 0 से इसको रिप्लेस कर दिया और रिजल्ट आ गया अब AC। ये हमारा मिनिमाइज्ड सिंप्लीफिकेशन हो गया है इस बुलियन एक्सप्रेशन का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू दिस वन। तो इसको हमने प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वली प्रूव करना है। इस बार हमें दोनों साइड्स दी हुई हैं। तो फर्स्टली वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड,
एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। अब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। इसको, इस 1 को हम लिख सकते हैं डेट इज एक्स प्लस एक्स बार। तो जब भी हम सोल्व करें तो हम ये देखें कि 0 1 या किसी कॉमन फॉर्म में कैसे लेके आए। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए हम अगर एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा 1 को अगर हम ऐसे लिख दें एक्स प्लस एक्स बार, ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स बार ये वाला कौन सा लो है, डेट इज ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 ये क्या होता है, 1 होता है। और ये लो है इनवर्स लो। ठीक है, तो ये हमने सारे लोज देखे हैं। अब इसको हम खोलेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड एक्स बार। ठीक है, अब ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, इसको हम जो है इकट्ठा लिख देते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड, ये हमने अलग कर दिया। अब हम इसमें जो है कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स वाई 1 प्लस जेड अंदर रह जाएगा। इसमें कॉमन निकाल सकते हैं एक्स बार जेड और अब 1 प्लस वाई अंदर रह जाएगा। अब एक्स वाई 1 प्लस जेड क्या होता है, डेट इज़ 1, यानी 1 के अंदर हम कुछ भी ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट 1 ही होता है। फिर एक्स बार जेड, ये भी रिजल्ट होगा 1। तो ये कौन सा लो हमने लगाया कि 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, और कौन से लो के अकॉर्डिंग, तो ये लो होता है हमारा डेट इज आइडेंटिटी लो। कुछ भी 1 के अंदर ऐड किया तो 1 ही आंसर होगा। दिस विल बी एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वली। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चंस और लेते हैं मोर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। और यहाँ पे ये अगर हमें दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है ए बी सी बार। इन दोनों में हम देखेंगे ए बी सी बार कॉमन निकल सकता है, तो हम कॉमन निकाल देंगे और अंदर रह जाएगा डी बार प्लस डी। फिर हम ए बी सी कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों में ये निकल सकता है कॉमन, और ये होगा डी बार प्लस डी। ठीक है, और डेट इज ए बी सी बार। अब डी बार प्लस डी, ए बार प्लस ए, ये क्या होता है, डेट इज 1। 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0, दोनों ही केस में 1 होता है रिजल्ट। तो ए प्लस ए बार का ये कौन सा लो लगाया हमने, इनवर्स लो लगाया, कि इसके इनवर्स के साथ हमने इसको प्लस कर दिया तो रिजल्ट 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी रिजल्ट जो है डी प्लस डी बार होगा 1। ठीक है, तो ये हमने 1 पुट कराया है। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब फिर से ए बी कॉमन निकल रहा है, सी बार प्लस सी, तो सी बार प्लस सी क्या हो गया, डेट विल बी 1। कौन सा लो, इनवर्स लो, तो ये हो गया 1, रिजल्ट विल बी 1। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन के बाद आपको जो है मोर क्लियरिटी हो जाएगी इस बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जेड वाई प्लस जेड जेड, इसको हमने खोल दिया, और ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर जेड इंटू जेड, यानी ए इंटू ए, ये क्या होता है, अगर इसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट ए ही होता है। तो ये कौन सा लो है, डेट इज आइडेम्पोटेंट लो। तो हम यहाँ पे जेड इंटू जेड को पुट कर सकते हैं जेड, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जेड प्लस, यहाँ पे भी एक और रूल आ गया, डेट इज एब्जॉर्प्शन लो, कि ए प्लस ए बी अगर है तो इसको पुट कर सकते हैं ए। कौन सा लो है ये, दिस इज एब्जॉर्प्शन लो। अब एब्जॉर्प्शन लो लगा देंगे, और यहाँ पे ए प्लस ए बी यानी जेड प्लस जेड वाई, डेट इज जेड, और ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको फिर से खोलेंगे, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड जेड। अब जहाँ कहीं भी जेड जेड है यानी ए इंटू ए पे हम लगा सकते हैं ए, आइडेम्पोटेंट लो फिर से लगाएंगे, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड।
अब वाई जेड प्लस जेड, फिर से आ गया ए प्लस ए बी वाला रूल, लो। तो ए प्लस ए बी जहाँ कहीं लिखा है तो वहाँ पे हम ए लगा सकते हैं, और ये कौन सा लो है, डेट इज एब्जॉर्प्शन लो। तो यहाँ पे एक्स जेड और ए प्लस ए बी डेट इज ए, तो ये हो गया हमारा। और ये फिर से ए प्लस ए बी वाला रूल आ गया, जहाँ कहीं भी ए प्लस ए बी है उसको ए से पुट कर सकते हैं, तो ये ए प्लस ए बी की फॉर्म में आ रहा है, और इसको हमने दिखा दिया जेड से। ये हमारा जो है रिजल्ट आ गया मिनिमाइज्ड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको जो है इन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है ए प्लस ए बार बी, तो आपको सॉल्व करना है, इसको इक्वली दिखाना है, डेट इज ए प्लस बी के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड से आपको इसको दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, इसका आपको आंसर आ जाता है तो आपको इसको यस करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, और अगर नहीं आता है तो नो करके लिखें, और मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट वी सी द बुलियन फंक्शन एंड ट्रुथ टेबल। तो कोई भी अगर आपको बुलियन फंक्शन दिया हुआ है तो आपको उसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। कैसे बनानी है? सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेट इज प्रिपेयर ए ट्रुथ टेबल फॉर फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन ऑब्लिक फंक्शन। तो इस एक्सप्रेशन का, फंक्शन का आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये है आपका एक्सप्रेशन, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाना है आपको। तो ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे सिंपली, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स ले लेंगे आप, और 3 वेरिएबल्स में कम्बिनेशन बनेंगे आपके 2 की पावर 3 डेट इज 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1 0, 1 0 1 1, 1 0 1 1। इस तरीके से आपने ये ट्रुथ टेबल बना ली। अब आप बनाएंगे यहाँ पे x प्लस वाई, इसको इस तरीके से आप जो है इसके तरीके से ट्रुथ टेबल को बनाते चलेंगे। तो x प्लस वाई करेंगे पहले। तो x प्लस वाई क्या है कि यहाँ पे लग रहा है और में मतलब कोई भी एक 1 तो आंसर 1, 0 0 यहाँ पे 1 है तो ये आंसर 1। x और y को हमने देखा। फिर हम देखेंगे x और z को, इसको और इसको। यहाँ पे कोई भी एक आंसर, कोई भी एक 1 होगा तो आंसर 1 होगा। 0 1 और ये हैं 4 1। ठीक है, फिर x बार इसका अपोजिट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे, और जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे। फिर y बार, 2 0 हैं तो 2 1 किया, 2 1 है तो 2 0 2 1 2 0। अब इन दोनों को प्लस करेंगे यानी और लगाएंगे, और में कोई भी एक 1 है तो आंसर 1। तो ये आ गया आपका x बार प्लस वाई बार। अब आपके ये तीनों आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड और x बार प्लस वाई बार, इन तीनों को, इसको और इसको क्या कर देंगे, एंड करेंगे। एंड में तीनों 1 होते हैं तो आंसर 1 आएगा। ये आपका 0 गया, ये 0, और बाकी सारे में इनमें 1 है, ये भी 0 गया, 1 1 1 है। अब यहाँ पे 1 1 1, ये तीनों 1 है, यहाँ पे भी तीनों 1 है, यहाँ पे भी तीनों 1 है, बाकी आ गया आपका 0। तो ये आपका आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोई भी बुलियन फंक्शन की ट्रुथ टेबल बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डेट इज प्रूफ फॉलोइंग बुलियन थ्योरम। आपको एक बुलियन थ्योरम दी हुई है तो इसको आपने प्रूव करके दिखाना है। तो इसी तरीके से हमने फटाफट से ए बी सी इस कम्बिनेशंस बना लिए, 2 की पावर 3 यानी 8 कम्बिनेशंस बना लिए 3 वेरिएबल्स के। अब हम लेंगे ए प्लस बी क्या होता है, डेट इज कोई भी एक 1 तो आंसर 1। फटाफट कर देते हैं इसको। और ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको इसके साथ लेते हैं, कोई भी एक 1 तो आंसर 1। ठीक है, अब ये आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको और इसको देखते हैं, तो इसमें कोई भी एक 1 तो आंसर 1। ये यहाँ पे एंड है, एंड क्या कहता है कि दोनों 1 होने चाहिए तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे तो 0 है, ये 4 0 है तो दोनों 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये दोनों 1 है, दोनों 1 है, इसमें और इसमें। इसी तरीके से इन दोनों में भी 1 है और इन दोनों में भी 1 है, आंसर 1 आएगा। अब ए क्या था हमारा, यही था। अब ये और ये हमारा प्रूव हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी दोनों सेम हो गया है, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इस ट्रूथ टेबल को सॉल्व कर लिया है, ट्रूथ टेबल को बना लिया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बुलियन अलजेब्रा।
एंड देयर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो बुलियन थ्योरम्स, रूल्स, लॉज को हमने एक टेबल में देखा, बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखा और बुलियन फंक्शन के ट्रुथ टेबल्स को बनाना सीखा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट बुलियन अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत इजीली समझ आ रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बुलियन या फिर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के और भी सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ही इजी मैनर में सीखना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी इसे ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।